नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई और बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़ी योजना गुरुजी यूट्यूब चैनल में। जी हां दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं और आपके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है तो आप लोगों के लिए यहां पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना 2022 लागू की गई है। इस योजना के तहत अब हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रही हैं। तो इस योजना के तहत अब हर परिवार को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और इस भर्ती को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। और आपको इस भर्ती में या फिर इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको यह फॉर्म भरना होगा। एक परिवार एक नौकरी योजना का आपको एक छोटा सा फॉर्म दिखाई दे रहा है। इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। जैसे आप यह फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका आवेदन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस भर्ती में अनपढ़ और 8वीं पास और 10वीं पास 12वीं पास वाले लोग भी आवेदन कर सकती हैं। इसमें अनपढ़ लोगों को 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी और 8वीं पास वाले लोगों को 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और बाकी 10वीं पास से ऊपर वाले व्यक्तियों को 28,000 रुपये से अधिक सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, इसकी जो वेबसाइट है वो भी जारी हो चुकी है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। उसकी मदद से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको इस भर्ती में कैसे आवेदन करवाना होगा और साथ में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कौन कौन से लोगों को इस योजना का फायदा मिल पाएगा, उसकी पूरी जानकारी मैं आगे आपको देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, आगे बढ़ती हैं। तो भाई और बहनों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ चुका हूँ और इसकी मदद से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप सभी लोगों का इस योजना में कैसे आवेदन करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है, क्योंकि अब एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। यानी कि दोस्तों, इस योजना को पहले पूरे देश में लागू नहीं किया था, इसलिए इस योजना को अब पूरे देश में लागू की जाएगी। इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना, इसमें पद का नाम हेल्पर ग्रुप डी और MTS है और योग्यता अनपढ़ 8वीं पास 10वीं पास और 12वीं पास रखी गई है। अनपढ़ से लेकर जो ग्रेजुएट लोग हैं वो भी इस योजना में आवेदन कर सकती हैं। तो दोस्तों, भर्ती बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के होगी। यानी कि दोस्तों, इसमें आपकी न तो कोई परीक्षा होगी और न ही कोई आपका इंटरव्यू होगा और ऑल इंडिया जॉब है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, तो भी आप इस भर्ती में आसानी से आवेदन कर सकती हैं। और आपको आवेदन करने के लिए आपको यह छोटा सा फॉर्म भरना होगा। आपको यह फॉर्म कैसे भरना होगा उसकी पूरी जानकारी मैं आगे आपको दे दूंगा और साथ में फॉर्म भर के बताऊंगा कि आपको यह फॉर्म कैसे भरना होगा। तो दोस्तों, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो मैंने आपको बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। उसकी बात करें तो आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए और योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के युवाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी। आवेदक के परिवार में से किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी न होने पर ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। यानी दोस्तों, जो भी इस योजना में आवेदन करवाना चाहता है, अगर उसके परिवार में किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं है तो उसी व्यक्ति को इस योजना में आवेदन मिल पाएगा। तो दोस्तों, आवेदनकर्ता के पास प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड होना जरूरी है और आधार कार्ड होना भी जरूरी है और वार्षिक पारिवारिक आय सर्टिफिकेट की प्रति और स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है और जाति प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। और दोस्तों, एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना, इसमें पद का नाम सहायक MTS है और ग्रुप D है और पदों की संख्या 54,600 पद रखी गई है। यानी कि दोस्तों, पदों की संख्या बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। और योग्यता अनपढ़ 8वीं पास 10वीं पास और 12वीं पास और ग्रेजुएट भी रखी गई है और ऑल इंडिया जॉब है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो भी आप आसानी से आवेदन कर सकती हैं। दोस्तों, विभिन्न पदों की जो आयु सीमा की बात करें तो सभी पदों पर 18 से लेकर 45 साल की आयु सीमा है और महिलाओं को OBC SC और ST वर्ग से संबंधित है, उनको 5 वर्ष का छूट का प्रावधान है। विभिन्न पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया की बात करें तो सभी पदों पर बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू चयन होगा। और जरूरी दस्तावेज की बात करें तो आवेदक का पहचान पत्र आवेदन भरने हेतु आवेदकर्ता
आवेदनकर्ता का जो आधार कार्ड है, आवेदक का प्रमाण पत्र है और इसके साथ में बोनाफाइड प्रमाण पत्र और योजना के विभिन्न विभागों के लिए आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे, अतः आवेदक का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने की जो प्रक्रिया की बात करें तो सभी पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म और आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। तो विभिन्न पदों का जो आवेदन शुल्क है, एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के तहत आपसे कोई भी आवेदन के लिए आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना सिर्फ सिक्किम राज्य में शुरू हुई थी, लेकिन अब भारत के राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और असम में भी लागू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अभी इस योजना को भारत के सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। आवेदन करने की तिथि की बात करें तो सभी पदों के लिए आवेदन 1 अगस्त 2022 से शुरू हो जाएंगे। फिर आप एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। तो दोस्तों आपको कौन सी वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा उसकी बात करें तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी वेबसाइट दिखाई दे रही है। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्म बताया है, जैसे आप उस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपका आवेदन हो जाएगा और एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के तहत आपके परिवार में से किसी भी सदस्य को एक नौकरी मिल पाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।